जय माता दी। नवरात्रि चौकी विसर्जन कब और कैसे करें? कलश में रखा हुआ नारियल, दीपक, बाती, राख, सुहाग सामग्री संपूर्ण चीजों का क्या करें? ध्यान रहे व्रत कब खोलना है यह भी आप जाने। एकादशी शुरू हो रही है तो शनिवार को हम अपने कलश चौकी को विसर्जित करें या नहीं करें, यह भारी प्रश्न आ रहा है। सुनिएगा, अतिश्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। भूल से भी इन तीन चीजों को आपको विसर्जित नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। जय माता दी। आप सभी जानते होंगे नवरात्रि व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है किसी व्रत को परिपूर्ण करना। व्रत भले ही चौकी विसर्जन से संबंधित परिपूर्ण हो या जो है आप व्रत खोलना जिसे पारणा सही नियम से कहा जाता है उसे चौकी विसर्जन के रूप में और पारणा के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी सरल विधि से सबसे पहले तो यह जाने कि आपको कभी भी नवरात्रि कहा जाता है, अर्थात 9 दिन और 9 रात्रि आपको अपने घर पर माता रानी को रखना है। अर्थात जो कलश है, जो चौकी है, वह नवरात्रि रखी जाती है, परिपूर्ण रखी जाती है, आधी अधूरी नहीं। कहीं आप यह ना सोचे कि 27 तारीख को नौमी समाप्त हो गई है, अब मैं माता रानी को विदा कर दूं। ऐसा नहीं करना है। ध्यान से सुने, चीजों को नोट करें, नहीं तो फिर आपके व्रत खंडित रूप में ही जाने जाएंगे। तो नवरात्रि के मैं व्रत कर रही हूँ, आपने ऐसा मन में विचार किया होगा तो आपको जो है रात्रि तक माँ को अच्छी तरह से घर में रखना है, यानी शुक्रवार पूरी रात आपको रखना है और शनिवार की सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और शनिवार की सुबह अर्घ यानी 28 तारीख को आप सभी को जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल इत्यादि चढ़ाएं। शनिवार का दिन रहेगा और आप सभी सबसे पहले किसी भी बहन बेटी को घर पर आती हैं तो चाय पानी पिलाते हैं। तो अब आप विदा कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ गोईछा इत्यादि भरा जाता है, कई लोग गोईछा कहते हैं, कई लोग खोईछा कहते हैं, अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। अगर आपके यहाँ खोईछा भरने का जो है चलन है, जैसे कि एक रुमाल में थोड़ा चावल रखे जाते हैं, उसमें पान का पत्ता रखा जाता है, थोड़ा सा दक्षिणा सुहाग सामग्री रखा जाता है और माँ के पल्ले पर या माँ की मूर्ति या किसी भी स्वरूप में माँ के आगे यह समर्पित किया जाता है। खोईछा रखना सौभाग्य की निशानी होती है और अपने आप में समृद्धि के कारक के रूप में जाना जाता है। यह कार्य आप यह कर सकते हैं तो यह करें। साथ के साथ आप सभी माता को भोग प्रसाद उनका मुंह जूठा करें और क्षमा प्रार्थी हों और धन्यवाद भी कहें कि माँ भवानी आपने नवरात्रि व्रत पूर्ण हमारे घर परिवार में की। कई लोग होते हैं जिनके नवरात्रि व्रत परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई व्याधि आ जाती है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। अगर आपने नवरात्रि व्रत पूरे कर लिए हैं, आपके घर पर माँ चौकी रूप में विराजित रही हैं, कलश रूप में विराजित रही हैं, तो सौभाग्य है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कहे, हे माता रानी, मैं मन कर्म वाणी से कुछ भी ज्यादा विशेष पूजा अर्चना नहीं कर पाता हूँ, मेरी जो भी पूजा में कमी रही हो उसे क्षमा करें और मेरा पूजन पूर्ण करने के लिए धन्यवाद और मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर कर हल्का सा चौकी को आप हटा लें। सबसे पहले आप सभी को जो दीपक अर्थात बाती अखंड रूप में आपने लगाई है उसमें अब तेल डालना बंद कर दीजिए। अर्थात आपको जो अखंड ज्योत की बाती है उसे बुझाना नहीं है, यह दोषयुक्त माना जाता है। आप सभी इसे ऐसे ही छोड़ दें, बस इसमें तेल डालना बंद कर दें। यह परिपूर्ण रूप से धीरे धीरे अपने पूर्णता की ओर आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अगर तेल बचा हुआ है उसमें दीपक में तो उसे अपने शरीर पर लेपन करें। अभिमंत्रित तेल है, इससे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। आपके घर पर आपने हवन किया है, हवन की राख है, नवरात्रि 11 की है, तो इसे अपने मस्तक पर विभूति रूप में लगाएं। अभिमंत्रित है, इससे रोग व्याधियां दूर होती हैं। इसे डब्बे में रखें। घर में इस जो नवरात्रि की राख है उसे छिड़काव करें, थोड़ा सा रखें भी जरूर। और बाकी की जो राख है या तो कहीं जल में विसर्जित कर दीजिए या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में रख दीजिए, या मेरी माने अपने घर पर कोई गमला है, अपने घर पर कोई लॉन है जहाँ पर थोड़ा खाली स्थान है, भू विसर्जन गड्ढा खोद कर या किसी खेत पर, खलिहान पर या अपने घर के गमले में ही इसे रख दीजिए। ध्यान रहे, सावधान, कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए। अगर कोई भी वस्तु पैरों में आ जाती है तो आपका व्रत, फूल पत्ती चावल कोई भी चीज हो, खंडित मानी जाती है। आप किसी पेड़ के नीचे रखते हैं, यहाँ वहाँ हवा से यह उड़ती है तो फिर आपको दोष लगता है। तो इससे अच्छा है, सबसे सुंदर या तो नदी में विसर्जित करें, नदी भी इससे दूषित मानी जाती है आजकल। ऐसी स्थिति में अपने घर पर ही कोई गमला या अपने ही घर की कोई लॉन है, माँ की दिव्य ऊर्जाएं हमारे घर पर ही रहेंगी, ऐसा आप प्रबंध करें, घर पर ही इसका विसर्जन करें। खाद इत्यादि रूप में यह बन जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी घर के गमले में इसे रखते हैं तो उत्तम ही इसका परिणाम मिलता है। तो यह तो राख और बाती की बात हो गई। चढ़ाए गए फूल भी एक थैली में इकट्ठा कर ले, जितने भी नवरात्रि के हैं। कलश
कलश के ऊपर रखे हुए जो पत्ते हैं, पल्लव हैं, उन्हें भी अपने घर के गमले में छोड़ दीजिए। आपने नवग्रह चावल के बनाए हैं या कलश के नीचे चावल रखे हैं या माता रानी को समर्पित किए हैं, तो चावल आप अपने घर के भंडार घर में रख दीजिए थोड़ा सा। आप इसे खाने के प्रयोग में, खीर इत्यादि प्रसाद बनाने के काम में ले सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं या गौ माता को भी दे सकते हैं। व्रत को खोलना है, यह प्रश्न आता है। जब आप कलश विसर्जन, चौकी विसर्जित कर देंगे तो आप सभी, जब शनिवार का दिन होगा, सुबह 8:45 से एकादशी लग रही है, उससे पहले पहले चौकी विसर्जित कर दीजिए और अपना जो है पहले चौकी विसर्जन करें, उसके बाद अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है, यही सबसे श्रेष्ठ नियम होता है। इससे पहले अष्टमी नवमी पर व्रत करने वाले व्रत कब खोलें, इसका वीडियो चैनल पर है, उसे जरूर देख लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो जहां पर आप अटक रहे हैं, आपका अपना प्रश्न है, अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, आप पूछिएगा। माता रानी को जो चढ़ाया गया प्रसाद है उसी से अपना व्रत खोलें। पहले चौकी विसर्जन करें, उसके बाद अपना व्रत खोलें, इस बात का ध्यान रखें। अब कलश के ऊपर जो जल है, अर्थात कलश के अंदर जो जल है, उसे घर में छिड़काव करें। कलश के अंदर जो जल है उसे तुलसी में या किसी भी पवित्र गमले में छोड़ दीजिएगा। घर में छिड़काव जरूर करना है, अपने माथे के जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। बात आती है कलश पर रखा हुआ नारियल का क्या करें। कलश के ऊपर जो रखा हुआ नारियल है ना, वह माँ भवानी का स्वरूप है। अब एक मान्यता यह कहती है कि पिछले साल का जो नारियल है तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखा हुआ, उसे अब विसर्जित करने का समय आ चुका है और नया इस साल का अभिमंत्रित नारियल आप माता रानी का स्वरूप मानकर लाल वस्त्र में अपने घर के मंदिर या तिजोरी पर रखते हैं तो माता रानी का साक्षात स्वरूप आपके घर पर वास करता है। एक मान्यता यह है जो कि सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, परंतु कई लोग क्या करते हैं कि नारियल को, कलश पर रखा हुआ नारियल तोड़ लेते हैं, तोड़कर प्रसाद स्वरूप कन्याओं को वितरित करते हैं, हवन में डालते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। तो दूसरा तरीका भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही शुभ है। तो दो तरीकों से आप नारियल जो कलश पर रखा हुआ है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो बात हो गई परिपूर्ण। कलश के अंदर जो रखा हुआ जो 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, दुर्वा इत्यादि है, उसे कभी भी बाहर विसर्जित नहीं करना चाहिए। यह अपने आप में पावन और पवित्र है। इसे लाल वस्त्र में अपने घर की तिजोरी में अगर आप रख लेते हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ जाता है और दुख दारिद्रता का आपके अंत होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि यह चीज़ कभी विसर्जित नहीं की जाती। माता की मूर्ति है तो उसे रोज प्रयोग में लें। माता को चढ़ाई गई चुनरी आप सभी अपनी गाड़ी में बांध सकते हैं, अपनी पूजा में स्वयं प्रयोग कर सकते हैं या माता के मंदिर में दान देकर आ सकते हैं या अपने घर पर ही प्रयोग में लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पूजा चौकी पर रखी हुई सामग्री को विसर्जित करना है। माँ को चढ़ाई गई लौंग की माला या लौंग इत्यादि है तो उसे आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या स्वयं भी प्रसाद रूप में प्रयोग में ले सकते हैं, या आप सभी जो लौंग है उसे अग्नि में भी, हवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद हमेशा आधे 1 घंटे या 15-20 मिनट के बाद हमेशा हटा लेना चाहिए। मीठे में नकारात्मक ऊर्जा, चींटी इत्यादि पड़ जाती हैं, इस कारण से चढ़ाया गया प्रसाद हमेशा आधे घंटे के भीतर ही हटा लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, जैसे मैंने जाना समझा है। तो नवरात्रि में आप सभी को इस तरह से चौकी विसर्जित करनी है। और आपने जो फूल पत्ती इत्यादि है मैंने आपको बता ही दी है, संपूर्ण नियम बताए। अब ज्वारे का क्या करें। देखिए, जो ज्वारे होते हैं वह खेतरी कही जाती है, उसे माता को समर्पित करें, सगे संबंधियों को दे, अपने मस्तक पर धारण कर कर आप अपने घर के गमले या कहीं पवित्र नदी या पीपल इत्यादि पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे पैरों में ये ना आने पाए, इसके लिए अपने घर के गमले में ही या अपने घर के खेत खलियान में ही गड्ढा खोदकर भू विसर्जन करते हैं तो उत्तम ही माना जाता है। जो चीज़ आप प्रयोग में ले सकते हैं उसका प्रयोग लें और बाकी का दान कर दें, सबसे उत्तम रहता है। चींटी, चिड़िया इत्यादि को दान करना या पंडिताइन या पंडित जी को दान देना। सुहाग सामग्री कन्याओं को दे दीजिए। चढ़ाई गई जो पैसे हैं उसे भी कन्या आज के दिन पाने योग्य कही गई हैं। जैसा अन्य व्रतों में महत्वता पंडित जी की है, उन्हें दान देकर ही कोई व्रत पूर्ण किया जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर महत्वता कन्याओं की है। तो कन्याओं को, कुंवारी कन्या जो 9 वर्ष से कम है या बच्चों को किसी भी स्वरूप में है, उन्हें आप दान दक्षिणा, जो सुहाग सामग्री, जो भी चीज़ यहाँ पर आपको दिखे वैसी चीज़ें आप दान दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बात थी। कोई प्रश्न हो पूछे, आपका अपना चैनल है। जय माता दी।